नमस्कार, पूजा स्टिचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डबल कटोरी ब्लाउज कट करना बताऊंगी। जितना हमारा अस्तर होता है उस अस्तर के बराबर हमने यह पेपर ले लिया है और इसी पर हम कट करके बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इस प्रकार से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद हम इस प्रकार से नाप लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 11 इंच आ रहा है। तो आप 32, 34, 36 साइज का बना सकते हैं इसी पे। तो यह पेपर जो है वो अस्तर के बराबर है। तो हम यहाँ पर 34 साइज का बना रहे हैं। तो 34 साइज का बना रहे हैं तो उसका 4th पार्ट वो 8.5 इंच होगा और यहाँ से हमने 2 इंच अधिक का ले लिया है। और सबसे पहले हम पीछे का पल्लर कटिंग करेंगे। तो इस ब्लाउज से नाप कर हम कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो पीछे की लंबाई 11 इंच आ रही है और इसका चेस्ट 17 इंच है। तो सबसे पहले हम नीचे की साइड निशान लगाएंगे, 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। तो यहाँ से हम सीधा 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। और अब हम यहाँ से 11 इंच का निशान लगाएंगे, जितनी हमारी ब्लाउज फिटिंग थी। तो यहाँ से हम 11 इंच का निशान लगा लेंगे और ऊपर की साइड से आधा इंच सिलाई के लिए तो हम 11.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब हम बैक गले की निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच ले लिया है और इसकी लंबाई हमने 9 इंच लिया है। और इसकी पट्टी जो है वो 2.5 इंच की रहेगी। अगर आप 3 अगर कोई पट्टी कर रहा है तो 3 इंच भी ले सकते हैं, 4 इंची 5 इंची भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच पर ही निशान लगाए हैं और यहाँ पर भी 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे और इस लाइन से इस लाइन तक मिला देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम सीधा निशान लगा लेंगे और इसकी गोलाई देंगे। अगर आप इसमें डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो डिज़ाइन वाला भी बना सकते हैं, मटका गला भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर गोल गला ही बनाते हैं। तो ये हमारा गोल हो गया है और यहाँ पर हम कंधे का निशान लगाएंगे। तो कंधा हमने 4 इंच का ले लिया है और यहाँ से सीधा निशान लगा देंगे और इस साइड से हम आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 इंच का निशान लगा देते हैं और इस लाइन से इस तरह से हम सीधा निशान लगा देंगे और इसमें गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा पीछे का पल्लर तैयार हो गया है और अब हम आगे का पल्लर तैयार करेंगे। तो पीछे का पल्लर जो है टोटल 13 इंच लिया था और आगे के पल्लर के लिए हम 2 इंच अधिक लेंगे। तो यहाँ पर हमने 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। 15 या आप 15.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर सीधा निशान लगा लेंगे। इस प्रकार से सीधा निशान लगाने के बाद और अब हम यहाँ से आगे वाले गले की निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच ले लिया है और इसका कंधा जो है वो 4 इंच ही रहेगा। और अब हम आगे वाले गले के लिए हम इसमें डबल कटोरी बना रहे हैं। तो हम आगे वाले गले के लिए हम यहाँ पर 5 इंच पर ही निशान लगाएंगे और इस साइड से हम 2 इंच और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। आप सीधा निशान लगा लीजिए। इस प्रकार से हमने निशान लगा दिया है और अब हम आर्मोल का निशान लगाएंगे।
तो इस साइड हमने 5 इंच रखा था, इस साइड हम 5.5 इंच रखेंगे। इस प्रकार से हमें निशान लगा लेना है, चारकोर बॉक्स बना लेना है और इसमें भी हमें गोलाई दे देना है। इस प्रकार से हम गोलाई दे देंगे और अब हमें तीरे का निशान लगाना है। तो आप तीरे का निशान इस प्रकार से लगा सकते हैं, जैसे कि यह ब्लाउज है और इस प्रकार से हम यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे। तो यहाँ पर ये जो है तीरे का निशान है 9.25 इंच पर आ रहा है। तो यहाँ से हम इस प्रकार से निशान लगाएंगे। इस साइड से हम आधा इंच छोड़ देंगे, सिलाई में जाएगा और यहाँ से हम 9.25 इंच का निशान लगाएंगे। तो 9.25 इंच पर निशान लगा देंगे और इसमें भी आधा इंच सिलाई के लिए ले लेंगे, आधा इंच अधिक कपड़ा। तो यहाँ पर हम सीधे 10 इंच पर निशान लगा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक 10 इंची और इसकी टोटल लंबाई देखेंगे तो 10.5 इंच पर निशान हमने लगा लिया है। तो इस प्रकार से हम सीधा निशान लगा लेंगे 10.5 इंच पर। इसको हम इस प्रकार से कर देंगे और जो ये हमारा तीरा है, ये हमारी कपड़ा बचा है 4.5 इंच। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच आगे की तरफ से मोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 3 इंच हो जाएगा और ये 1.5 इंच फोल्डिंग करने में चला जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये हो गया और अब इसमें हम डबल कटोरी का निशान लगाएंगे। तो किस प्रकार से लगाना है चलिए बताते हैं। तो आप ब्लाउज ले लीजिए और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डबल कटोरी, ये भी ब्लाउज है। तो इस प्रकार से हम नाप लेंगे। यहाँ पर ये हमारा 5 इंची आ रहा है। तो हम यहाँ 32 साइज का बना रहे, 34 साइज का बना रहे हैं। तो यहाँ से हम 5 इंच का निशान लगाएंगे और ये हमारा 3 इंच पर यहाँ निशान लगा देंगे। तो ये हमारा 8 इंची आ रहा है। तो इस प्रकार से हमें निशान लगा देना है और ये जो पट्टी है, ये गला वाला, इस प्रकार से हम नाप लेंगे। तो यहाँ पर ये 2 इंची है, तो हम इस प्रकार से निशान लगाएंगे। यहाँ पर 2 इंच है, तो ये हमारा आधा इंच इस साइड से सिलाई चला जाएगा और आधा साइड हम इसको कटिंग करेंगे। तो आधा इंच इस साइड से सिलाई में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर टोटल 3.5 इंच का निशान लगा देंगे। 2 इंची हमको पूरा चाहिए, तो आधा इंच इस साइड से, आधा इंच इस साइड से कपड़े को हम अधिक ले रहे हैं। तो 3.5 इंच पर निशान लगा देंगे और इस प्रकार से हमें गोलाई बना देना है अच्छे तरीके से। यहाँ से हम इसको सीधा रखेंगे और इसी प्रकार से हमें गोलाई दे देना है कटोरी बनाने के लिए। और आधा इंच इस साइड से सिलेंगे और आधा इंच इस साइड से। तो यहाँ पर हमारा ये 2 इंच आ जाएगा। तो ये हमारा आगे का पल्लर भी तैयार हो गया है और अब हम इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग करने से पहले यहाँ पर जो डबल कटोरी बनाया जाता है, तो इस प्रकार से हमने यह फ्रेम ले लिया है। इसी कम कपड़े में ही, इतने कपड़े में ही हमें कटोरी भी कट करना है। तो इसलिए हमने ये फ्रेम बना लिया है फार्मा। तो इस देखिए फ्रेंड्स, हम डबल कटोरी जो है वो 2 हिस्से में बनाया जाता है, इसीलिए इसको डबल कटोरी बोलते हैं। तो हम एक साइड जो ऊपर वाला कटोरी है, हम यहाँ से इस बाजू जो आर्मोल का हमने निशान लगाया है, इसी में कट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ से हम ये ऊपर वाली कटोरी का निशान लगा लिया है।
कटिंग हो गया है और अब हम ये कटोरी कटिंग करना बताएंगे। तो हमने यहाँ पर एक निशान लगा लिया था, तो यहाँ पर ये हमारी दो कटोरी तैयार करना है दोनों साइड के लिए। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से कट कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो दूसरा भाग है इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे। अगर आप जब कटिंग कर रहे थे तो आप इस प्रकार से भी कटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर कट ना लगा करके आप सीधे यहाँ से इस प्रकार से कटिंग कर सकते थे, तो हमने इसी प्रकार से कट कर दिया है। तो आप इस प्रकार से भी दूसरे भाग का लगा सकते हैं और इस साइड से कपड़ा अपना बचा भी सकते हैं। तो जैसे कि इस प्रकार से हमने एक यहाँ से ले लिया है दूसरा भाग वाला, और यहाँ से इस प्रकार से कट कर सकते थे। तो चलिए कोई बात नहीं, आप इस प्रकार से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक हम निशान लगा देंगे और एक यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा 2 हो गया, हमारा 1 हो गया, और यहाँ से हम एक और कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कटोरी जो है यहाँ पर तैयार हो गया है, कटिंग कर दिया है। और हम कटोरी को इस प्रकार से पहले इसको और इसको एक ही में, जब सिलाई करेंगे तो इसको एक ही में जोड़ लेंगे और इस प्रकार से हमें स्टिच करना है। तो दोनों को इसी प्रकार से हम जोड़ देंगे सिलाई करते समय। आप लोगों को हमने कम कपड़े में डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करना बताया है, और अब हम बाजू कटिंग करना दिखाएंगे। जितना हमारा ये कपड़ा बचा है उसमें से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से जितनी हमें बाजू की लंबाई चाहिए, यहाँ पर हमें 6 इंच ले लेंगे और यहाँ से इसको डबल फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हमने 6 इंच ले लिया है और इस प्रकार से बाजू का कटिंग कर देंगे। और जो अगर हमारा कपड़ा छोटा है तो इसमें हम ये जो कपड़ा बच रहा है इसमें से ज्वाइंट कर देंगे। अगर चाहें तो आप इस प्रकार से भी बाजू को कट कर सकते हैं। ये जो हमारा हो गया आधा हम मोड़ लेंगे, और ये 8 इंची हमें चाहिए, तो 8 इंची लेकर हम यहाँ से इस प्रकार से कपड़ा जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें बाजू कट कर लेना है। इस प्रकार से बाजू को हम कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आधे बाजू कटिंग हो गया है, और यहाँ से हम ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हम इस प्रकार से सिलाई कर देंगे। बाद में इस प्रकार से हम जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा बाजू भी रेडी हो गया है।